नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी को भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। इस हाथ के विषय में आज महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने व्यक्त किया जाएगा, जिसमें पूरे हथेली का विश्लेषण के अतिरिक्त फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज किया जाएगा। तो जब भी फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में लॉन्ग होती है, यह व्यक्ति के अंदर डिटेल्ड, एनालिटिकल एंड ऑब्जर्वेटिव टाइप का नेचर क्रिएट करती है। बहुत शांत किस्म का व्यक्तित्व होता है, हर काम सूझबूझ के करना पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा केयरफुल टाइप का पर्सनैलिटी होता है, जैसे एक एक स्टेप में हर काम को करना, शॉर्टकट्स नहीं अपनाना, कोई भी डिसीज़न प्रॉपर एनालिसिस और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के बाद ही लेना, बहुत अच्छा विजडम, नॉलेज और किसी भी फील्ड को लेकर के आर्ट या रिसर्च में इंटरेस्ट रखते हुए देखने को मिलते हैं। तो आप जैसे ज़्यादा छोटी छोटी बातों पर भी बहुत ज़्यादा अटेंशन पे करने वालों में से होते हैं। डिटेल्ड वे में बातचीत सुनना करना, हर बात की जड़ तक जाने की प्रवृत्ति को ये दर्शाता है। आप तुरंत निर्णय नहीं लेते, कभी बहुत सोच विचार की दूरदर्शिता रख करके बहुत अधिक समझने के बाद में जाकर के किसी तरह का प्रोमिनेंट एक्शन या डिसीजंस लेते हुए पाए जाते हैं। एक्टिव मेंटेलिटी के पाए जाते हैं, माइंड ज़्यादा वर्क करता है, इमोशंस पे कंट्रोल या बैलेंस इमोशंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक आदत होती है धीरे या थोड़ा आराम शालीनता से अपनी बात को कहने की। इसके बाद में रिसर्च, साइंस और कैलकुलेशन, इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट आप जैसे जातकों का ज़्यादा देखने को मिलता है। पेशेंस ओवरऑल बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे टीचर, बिजनेस और अकाउंटेंट होते हुए देखने को मिलते हैं। आपके पाम में कॉम्बिनेशन है जो आपको बहुत अच्छा राइटर भी बना सकता है, वो है आपके माइंड लाइन पे बनने वाला फिश सिंबल। ये प्रोमिनेंट फिश नहीं है, लेकिन ये फिश सिंबल में थोड़ा बहुत भी अगर कन्वर्ट होता है तो आपकी खुद की बुक या रिसर्च पब्लिक होते हुए देखने को मिल जाएगा। तो ये सब कुछ हो इसलिए रहा है क्योंकि फिंगर की लेंथ आपकी यहाँ पर लॉन्ग है। तो लॉन्ग फिंगर में ये सारे पॉजिटिव ट्रेड्स के साथ में नेगेटिव ट्रेड ये होता है कि समय पर सटीक निर्णय लेने से कहीं ना कहीं चूक जाते हैं कई मर्तबा। दूसरा, इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा प्रेशराइज, स्ट्रेसफुल या एक तरीके से टॉलरेटेबल सिचुएशन में एडजस्ट ईजिली नहीं हो पाते हैं। और यहाँ पर एक प्रॉब्लम मेजरली ये भी देखने को मिला है कि अपने इमोशंस, फीलिंग्स को शो नहीं कर पाते क्योंकि थोड़ा ज़्यादा सोच जाते कई मर्तबा। बाकी इसके अलावा बाकी सारे ट्रेड्स करियर के लिए बहुत अच्छा यहाँ पर इंडिकेशन देता है। लिटिल फिंगर जब भी बाकी फिंगर से अलग हो, सुन सबकी लेंगे, करेंगे अपने मन की, प्योर इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच, ओपन माइंडेड टाइप का पर्सनैलिटी, इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर, यह यहाँ पर बिल्ड कराता है। फिंगर की लेंथ भी ठीक है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर के ऊपर तक ही जा रही है। तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स एंड वर्क मैनेजमेंट, ध्यान रहे तीसरा पॉइंट वर्क मैनेजमेंट, यानी एक समय पर एक से ज़्यादा काम करने की काबिलियत, एक से ज़्यादा चीज़ों में स्किल्ड होने की योग्यता, एक से ज़्यादा माध्यम से पैसा कमाने की योग, इस तरीके का फिंगर देता है। इसके बाद आपके बाकी फिंगर्स को भी देखें तो यहाँ पर थर्ड फिंगर की लेंथ फर्स्ट से ज़्यादा है और इसी थर्ड फिंगर में आपके 1, 2, 3, 4 पोर्शन है। तो जब भी किसी फिंगर में एक्स्ट्रा इस तरह की लाइन आती है तो उस ग्रह से संबंधित चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूकता, फिक्र रहती है। जैसे सूर्य आपके जीवन में नेम, फेम, रिस्पेक्ट, पोजीशन, पावर, रिकॉग्निशन के कारक हैं और यहाँ पर इस तरीके के कॉम्बिनेशन होना बार बार इस बात का डर दर्शा रहे होते हैं कि कहीं नाम खराब ना हो जाए, कहीं गुडविल डिस्टर्ब ना हो जाए, कहीं अपने आप को सही ढंग से प्रस्तुति ना दे पाएँ या कोई जिम्मेदारी अगर लिए तो पूरा ना कर पाएँ। इस तरीके का जो फियर है, डिस्टर्बेंस है, वो बेसिकली यह हमेशा एक तरीके से नेचर में डर इस तरीके के देते रहते हैं। तो थोड़ा सा उस ग्रह से संबंधित प्रेशर आने लगता है, जैसे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना, बहुत ज़्यादा खुद को रिस्ट्रिक्टेड कर लेना, बहुत रूल्स रेगुलेशंस के अतिरिक्त रह करके भी काम करना। लिटिल फिंगर इन सब चीज़ों में थोड़ा रिलैक्सेशन आपको दे सकता है, लेकिन तीसरी उंगली में इस तरीके का कॉम्बिनेशन एक अननेसेसरीली फियर या खुद को लेकर डाउट या हमेशा अपनी क्रिएटिविटी, आर्ट को निखारते रहने की आदत को भी बढ़ावा देता है। तो इसको ना ही हम नेगेटिव कंसिडर करते ना पॉजिटिव, ये एक तरीके से नेचर पे डिपेंड हो जाता है। तो इसलिए इसके इतने कोई बहुत खास इफेक्ट नहीं आते हैं। बट थर्ड फिंगर की लेंथ जो है वो लॉन्ग है, तो ये डेफिनेटली आपको रिस्क टेकर बनाएगा, क्रिएटिव पर्सनैलिटी देगा, अपने तौर तरीके या यूनिक वे में काम करने की आदत को बढ़ावा देगा, अपने खुद के दम से नाम सम्मान कमाने की योग्यता यह देता है। फर्स्ट फिंगर का और थर्ड फिंगर का जब झुकाव सैटर्न की तरफ हो जाता है तो धार्मिकता को भी ये बढ़ाता है, कर्म को भी बढ़ाता है और यूनिक वे में अपने क्रिएशन आर्ट को फॉलो करने जैसी आदतों को भी बढ़ावा देता है। इसके बाद में आपके फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं अच्छी खासी मौजूद है जो मित्रतापूर्वक स्वभाव देती है।
हर किसी से अच्छे संबंध, मधुर रिश्ते बनाकर चलने की आदत, सबको जोड़ के रखने की, सबको लेकर चलने की आदत देता है। लेकिन जब सामने वाले फ्रॉड, चीट या कुछ ऐसे आपका मिसयूज़ कर जाएं तो ऑटोमेटिकली जो थोड़े बहुत डिस्टर्बेंस आ जाते हैं तो उस कारण से ऐसी आड़ी रेखाएं आती हैं। लेकिन सीधी खड़ी रेखा ज़्यादा है तो सम्मान में कोई कमी नहीं होता और समाज में रुतबा भी अच्छा कायम रहता है। फिंगर के नोट्स यहाँ पर आपके डेवलप ठीक जा रहे हैं। स्पष्टवादी किस्म का व्यक्तित्व देना शुरू करते हैं ये। सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना व्यक्तित्व में आने लगता है। फैलेंजर्स और आपके इंटरनल मार्क्स की स्ट्रेंथ अच्छी है तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छा रहेगा। शुक्र अमाउंट स्ट्रेंथ में अच्छे हैं लेकिन इधर पे वरीज लाइन बहुत ज़्यादा है। इस तरह की आड़ी रेखा जब लाइफ लाइन को भी टच करने लगे तो वरीज आपको आपके मैरिड लाइफ, फैमिली के रिगार्डिंग रहेगा। उसको ठीक करने के लिए शुक्र को थोड़ा और बल देना ज़रूरी है, तब जाके आपके प्लेजर, फुलफिलमेंट और अननेसेसरीली फैमिली स्ट्रेस वरीज से आपको मुक्ति देखने को मिलेगी। थंब का साइज़ आपका पहली बात तो एकदम स्ट्रेट है और ये थंब आपका लॉन्ग कैटेगरी में आ रहा है। लॉन्ग थंब मेमोरी बहुत ज़्यादा शार्प देता है, सीखने, समझने, बातों को याद रखने जैसी योग्यताओं को ये बढ़ावा देता है। छोटी से छोटी, पुरानी से पुरानी बात क्लियर कट याद रहती है। ग्रेसिपिंग स्किल को मजबूत करता है। मजबूत एक तरीके से किस्म की प्रवृत्ति को दर्शाता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़िद्दी किस्म की प्रवृत्ति रहेगी, लेकिन अडिगता जब किसी विषय को लेकर के आएगी तो टस से मस नहीं होंगे। यव का साइन इधर पे डेवलप होना बहुत शुभ चिन्ह होता है स्पिरिचुअलिटी एंड मटेरियलिज्म के लिए। आपके जीवन में 1% भी सुख सुविधा की कमी देखने को नहीं मिलने वाली है। तमाम तरह के लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में अपग्रेडेशन हमेशा होते रहने जैसे योगों को दर्शाता है। स्पिरिचुअल वे में प्रोग्रेस करवाता है। इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस भी डेवलप इस कंडीशन में होता है। और इसके जस्ट अपर पोर्शन में अनदर लाइन जब जनरेट होती है तो ये कॉम्बिनेशन पैसे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। मनी माइंडेड बेसिकली यह कॉम्बिनेशन बनाता है। दूसरा, इस कंडीशन में बहुत लेटर एज तक वर्क करते हुए पाए जाते हैं, अपने तरफ से सर्विसेज देते हुए पाए जाते हैं। इसीलिए ये स्टेबल अर्निंग, लॉन्ग टर्म बेसिस अर्निंग का एक प्रोमिनेंट साइन है। लॉजिकल स्ट्रेंथ भी आपकी अच्छी रहेगी क्योंकि सीधी खड़ी रेखा यहाँ सेकंड फ्लेंज पे अच्छी है, लॉजिकल पावर को डेवलप करती है। पाम का स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर होने के कारण शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाएंगे। एक जगह लंबे समय बैठ अच्छे से काम करने की योग्यता आपके अंदर मौजूद है। आपका जो सबकॉन्शियस जोन है पाम में वो डेवलप ज़्यादा है, तो बहुत सारे टैलेंट, पास्ट मेमोरीज, एक्सपीरियंसेस के बिहाव पे वर्क करने की आदत इस तरीके का कॉम्बिनेशन देता है। इसके बाद में आपका लोअर और मिडिल जो जोन है वो ज़्यादा डेवलप है, तो इंस्पिरेशन, मोटिवेशन और वर्कोहॉलिक टाइप का नेचर है। प्लानिंग एग्जीक्यूट करने में डिफ़िकल्टीज़ होना या प्रॉपर प्लानिंग क्रिएट ना कर पाना, ये थोड़े इश्यूज़ आ सकते हैं। फिलहाल हम बात करेंगे जुपिटर माउंट के विषय में। तो जुपिटर माउंट पे जब इस तरह की आड़ी रेखा हो तो ये धार्मिकता, आध्यात्मिकता और ईश्वर के निकट ले जाने का बहुत शुभ चिन्ह होता है। अपने पुण्य कर्मों का लाभ बच्चों को प्राप्त होता है तो बच्चों से भी लाभ मिलता है। सोशल वर्क में इंगेज होते हुए भी पाए जाते हैं या सोशली किसी भी काम में एक्टिव होते देखने को मिलते हैं। ये लाइन अगर समय के साथ और स्ट्रॉन्ग होती है तो आपको किसी तरीके का पावर या अथॉरिटी सोसाइटी में, सोशल वर्क में या धर्म में या अपने खुद के करियर या क्षेत्र में देखने को मिल जाएगा, टॉप पोजीशन। ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को काइंडनेस देता है। माइंड लाइन जब भी जुपिटर से शुरू हो तो एम्बिशियस नेचर होता है, हाई थिंकिंग अप्रोच माइंडसेट होती है। बचपन से अच्छे लर्नर देखने को मिलते हैं। जल्दी चीज़ों को एक तरीके से समझ लेना और गहराई में चल जाने जैसी योग्यता ये देता है। तो कभी भी अपने थिंकिंग, डिज़ायर, ड्रीम, एम्बिशन जैसी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते हैं। और उसके बावजूद जब प्रोग्रेस लाइन निकल जाए, इसे प्रोग्रेस लाइन कहते इसलिए क्योंकि ये रेखा प्रेरित करती है कि आगे बढ़ते रहिए, खाली मत बैठिए और नए एफर्ट्स डालिए और नए काम करिए। तो इस रेखा के अतिरिक्त हमेशा ये देखने को मिला है कि कभी भी आप जैसे जब तक मेंटली डिस्टर्ब नहीं होते, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी का मतलब कैसा भी वर्स्ट सिचुएशन आ जाए, सीनेरियो हो जाए, डिस्टर्बेंस, ट्रबल, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, किसी भी लेवल पे आए, ये कॉम्बिनेशन आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग, एक्टिव हमेशा दूसरों के सामने रखेगा। और आप जैसे जहाँ तक किसी से भी बात करेंगे तो उसको मोटिवेट कर पाने में भी, अच्छा नॉलेज या विजडम दे पाने में, कन्विंस कर पाने में, तर्क वितर्क की जो हमने बात की अभी थंब पे, वो इन सभी चीज़ों में सक्षम ये रेखा बनाती है। मतलब एक स्टेटमेंट रतन टाटा का रहा है कि गलत निर्णय को कैसे सही करना है वो मुझे पता है। जब बहुत बारीकी से देखा गया तो उनके पाम में भी यही सेम कॉम्बिनेशन था। यानी ये कॉम्बिनेशन सेल्फ रिस्पेक्ट या ईगो को थोड़ा हाई भी रखता है, जिसके कारण आप जैसे जहाँ तक को पता रहता है कैसे काम कराना है, कैसे काम निकलवाना है, तो गलत भी अगर निर्णय रहा, गलत भी सिनेरियो हो गया तो उसको ठीक करने की क्षमता ये कॉम्बिनेशन देता है। बहुत पॉजिटिव साइन है ये।
अभी आपके जुपिटर माउंट पे स्क्वायर का साइन यहाँ डेवलप हो रहा है। अगर ये साइन डेवलप हो गया तो जो अभी बात की गई कि आपको टॉप पोजीशन, अथॉरिटी, किसी तरीके का रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकता है, वो डेफिनेटली मिल जाएगा। फैमिली के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी, खुशी और प्रेम, इन दोनों चीज़ों में बढ़ोतरी हो जाएगी, समाज में भी और घर में भी। हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा फिर, और पद सम्मान बढ़ने के साथ साथ प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी भी लाइफ में बढ़ सकेगी। तो ये साइन अभी थोड़ा कमज़ोर है, इसलिए इसके इंडिकेशन आने वाले 4 से 5 साल के अतिरिक्त देखने को मिलेगा। जैसे ये साइन प्रोमिनेंट होगा, इसके प्रोमिनेंट ये सब इंडिकेशन आने लगेंगे। जब भी अपर पोर्शन में इस तरह की लाइन्स होती हैं तो ये एम्बिशियस दूसरों के लिए भी बनाती है। जैसे किसी की इच्छा आपने जान ली, आपकी फैमिली में, फ्रेंड में, लोगों में, तो आपका मन एक ये भी कहेगा कि मैं कहीं ना कहीं ये काम कर दूं इनका, या मैं इनके खुशी का कारण बन जाऊँ, या इनकी इच्छा मेरे द्वारा पूरी हो जाए। तो जब हम दूसरे के लिए सीरियस होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, फिक्र करते हैं और करने में सक्षम भी जब परमात्मा बनाने लगते हैं कि आप दूसरों का काम कर सकें, मनोकामना पूर्ण कर सकें, तो ऐसी रेखा जागृत हो जाती है। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। तो जुपिटर की स्ट्रेंथ जब इस तरीके की पॉजिटिव देखने को मिलती है तो ऑटोमेटिकली सोसाइटी में स्टेटस अच्छा रहता है, नॉलेज या विजडम अच्छा रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक कर देखने को मिलते हैं। सर्विसेज, कंसल्टेशन से रिगार्डिंग वर्क में बहुत प्रोग्रेस ऐसा जुपिटर व्यक्ति को कराता है। इधर पे भी एक ट्रायंगल का जो साइन बन रहा है इस रूप में, जिसमें एक स्क्वायर का साइन भी अवेलेबल है, ये आपको किसी भी तरह के रिसोर्सेज में, रिकॉग्निशन में या फिर प्रॉस्पेरिटी में बेसिकली कमी नहीं देगा। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट साइन बनता है तो यही जो योग है वो 10x यानी 10 गुना में कन्वर्ट हो जाता है। जुपिटर आपका अच्छा है, लंबी आयु यह देता है। शनि की स्थिति जब भी दबी हुई रहती है तो स्पिरिचुअल वे में हमेशा आगे बढ़ते हुए पाए जाते हैं। आपकी लक लाइन अभी के भी टर्म्स में देखी जाए तो बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन में चल रही है, वो भी एक नहीं, एक से ज़्यादा। ये कॉम्बिनेशन मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज और सोर्स ऑफ अर्निंग क्रिएट करता है। और अभी 56 की एज के बावजूद भी ये लाइन्स अवेलेबल है। अभी भी आप आराम से 8 से 10 साल और सर्विसेज दे पाने में सक्षम रहेंगे। ये लाइन्स बहुत प्रोमिनेंट है आपकी। ये टेम्पररी अपॉर्चुनिटीज़, सोर्स ऑफ अर्निंग देती है। और इधर पे जब इसी के इर्द गिर्द स्क्वायर का साइन बने तो एक ऐसा काम इतना बड़ा करके जाते हैं या छोड़ करके जाते हैं कि वो एक तरीके से आने वाली जनरेशन को भी हेल्प कर दे एज अ लीनिएज। ये बहुत ज़्यादा लाभ देता है इन टर्म्स ऑफ मनी। आपकी लक लाइन स्टार्टिंग से ही अच्छी रही, आपकी बर्थ के बाद आपकी फैमिली की कंडीशन बहुत अच्छी हुई है। और इस तरह की जब लक लाइन सीधे के सीधे चल के कंसिस्टेंसी में सैटर्न माउंट तक जाए तो एक स्टेबल और प्रोफेशनल जॉब यहाँ यह देती है, स्टेबल करियर देती है। और जब माइंड लाइन से भी लक लाइन निकले तो यहाँ पर ये लक लाइन निकल रही है आपको 42 और 3 के एज में। इधर से भी काउंट किया जाए, माइंड लाइन से भी देखा जाए तो 42 से 44 के मिड में। तो इस पीरियड में आपने अपने खुद के स्तर से भी नया काम शुरू किया था, यहाँ से भी अर्निंग आना शुरू हुआ। और एक और लाइन यहाँ पर 45 एंड 6 में जनरेट हुई जिसने आपके लक को इन्हेंस किया। अब इन सब के अतिरिक्त आप देखेंगे तो आपको ट्रायंगल के, स्क्वायर जैसे साइन देखने को मिलेंगे। तो ये इन्वेस्टमेंट्स या प्रॉपर्टी में डेवलपमेंट कराते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर मार्स और सन की कंडीशन और सैटर्न की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो यह योद्धात्मक गतिविधि को दर्शाते हैं। आप जैसे जातक जिस क्षेत्र में जाएं कंपटीशन लूज़ कर पाने में सक्षम होते हैं। तो ओवरऑल आपका लक अच्छा रहा है। आगे भी आपको और ज़्यादा ग्रेट अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ और सक्सेस एंड सेटिस्फेक्शन मिलने के योग हैं। यहाँ पर आपके अगर फिश सिंबल का साइन डेवलप हुआ तो ये कॉम्बिनेशन बड़ा एम्पायर जनरेट करने में आपकी हेल्प कर देगा, खुद का इंडिपेंडेंट बड़ा वर्क। इसके बाद में अनदर ये जितनी लाइन्स ये सब आपकी मनी लाइन और टेम्परेरी बेस्ड लक लाइन्स हैं। सन माउंट थोड़ा दबा हुआ है तो इस कंडीशन में कॉन्फिडेंस में थोड़ी कमी होती है। मल्टीपल टास्क में इंगेज एक ही समय पर पाए जाते हैं। लेकिन आपके पाम में सन लाइन की कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी है। जब भी सन लाइन माइंड लाइन से नीचे निकलती है तो इतना अच्छा अपना खुद का स्किल्स, स्पेशलाइजेशन डेवलप कर लेते हैं कि उसके कारण मार्केट में वैल्यूज़ बहुत बढ़ जाती है। मार्केट का तात्पर्य आपके वर्क प्लेस में, वर्क और करियर के रिगार्डिंग इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि लोग पर्सनल मीटिंग्स रखना चाहते हैं, पर्सनली सर्विसेज लेना चाहते हैं। और ये सब कुछ नेम फेम भी लेकर के आता है। और ये सब कुछ आपके लाइफ में अप्रोक्स 34 और 5 के एज से आना शुरू हुआ। ये रेखा संघर्ष भी बहुत कराती है, मेहनती बनाती है, लेकिन सफलता, नेम, फेम, रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन इनफ अमाउंट में देती है। आउटर मार्च से आने वाली ये रेखा को डेडिकेशन लाइन कहते हैं। आप जैसे ज़्यादा बहुत सीरियस होते हैं अपने नाम, सम्मान या काम के प्रति। पूर्व पुण्य रेखा भी इसे कहा जाता है, जो इस जन्म में जीवन में हर तरह के कर्म को क्लियर करता है।
इसीलिए बहुत सारे लोगों के लिए प्राण भी दिया जाए, हथेली पर भी रखा जाए तो भी एक तरीके से ग्रेटिट्यूड नहीं मिलता, और किसी के लिए कुछ ना भी किया जाए तो भी बहुत कुछ मिलता है। ये रेखा मेहनत और संघर्ष कराती है, लेकिन योद्धा ये रेखा भी व्यक्ति को बनाती है। पूर्व पुण्य की यह रेखा जीवन में अनएक्सपेक्टेड गेन सक्सेस भी देती है। और यहाँ सन के ऊपर में आपके बहुत सारी लाइन सूर्य से निकल के शनि की तरफ झुक रही है, जो एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कैपेबिलिटी डेवलप करती है व्यक्ति के अंदर, क्योंकि सैटर्न यहाँ पर लोअर ग्रेड के लोगों को भी रिप्रेजेंट करते हैं। और सूर्य से निकलती हुई ये रेखा यानी इतनी बड़ा काम कर देना, एम्पायर जनरेट कर देना, वर्क इतना ज़्यादा कर लेना कि लोगों को रखना पड़े। तो ये इंडिकेशन के अतिरिक्त जब स्क्वायर का साइन बनता है तो ये कॉम्बिनेशन दो फायदे डेफिनेटली देता है। मल्टीपल प्रॉपर्टी जिसे वेल्थ भी कहते हैं, और दूसरा साम्राज्य योग का निर्माण। साम्राज्य योग में बड़े स्तर का काम जो मल्टीपल सिटीज़ का हो, स्टेट का हो या देश विदेश का भी हो, और फिर उसमें बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देना। एक ये कॉम्बिनेशन हो गया, और दूसरा मरकरी लाइन जो यहाँ पर अभी डेवलप और स्ट्रांगली होती जा रही है। ये लाइन और स्ट्रॉन्ग जितनी होती जाएगी आपका बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क डेवलप यह करता जाएगा। सन माउंट पर प्रॉब्लम यह है कि जब ये दबा हुआ रहता है और मल्टीपल लाइन्स इस पर आ रही हो, स्किल्स नॉलेज एक से ज़्यादा चीज़ों में रहता है, लेकिन वह एनर्जी डिस्टर्ब करता है, जिसके कारण लेट सक्सेस देखने को मिलता है इतनी बड़ी सन लाइन होते हुए भी। आत्मबल आत्मविश्वास कमज़ोर करने के कारण अननेसेसरीली कन्फ्यूज़न कॉन्फ्लिक्ट्स काम के रिगार्डिंग आता है, लेकिन इसको बहुत मेजर इशू नहीं माना गया है कभी भी। लेकिन आपको यह एडवाइस किया जाएगा कि आप अब और आने वाले समय में एक ही काम पर ज़्यादा फोकस करें अपने द्वारा सर्विस देने में, क्योंकि जुपिटर भी अच्छा है, आपका सन भी अच्छा है, और सन की एनर्जी को इन्हेंस करने के लिए थोड़ा सा सन की रेमेडी भी प्रेफर करें। वैसे भी जब इतनी बड़ी सनलाइन हो तो नाम दूर दूर तक पहुंचता है, या जहां भी जाए तो सम्मान मिलता है, कुर्सी मिलती है। लेकिन सन को और अगर पॉजिटिव किया गया तो पॉलिटिकल कनेक्शन, बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, या खुद बहुत बड़ा हो जाना, इतना ज़्यादा नाम सम्मान या काम अच्छा कर जाना कि आने वाली जनरेशन को सोचना ना पड़े। क्योंकि यहाँ से निकलने वाली ये जो रेखा गई है, जो त्रिशूल के फॉर्मेशन में कन्वर्ट हुई है, ये व्यक्ति को रईस बनाती है, यशस्वी योग का निर्माण करती है। कॉन्टैक्ट, रिलेशन, बिजनेस के थ्रू बहुत लाभ मिलता है। अब यहाँ पर अगर फिश सिंबल का साइन और प्रोमिनेंट हुआ तो ये डीप लेवल पे यानी सीक्रेटिव लेवल पे बेसिकली इतने ग्रेट इन्वेस्टमेंट कराएगा, जैसे शेयर मार्केट में, खासकर ट्रेडिंग में, जिससे बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिल सकता है। तो ये कॉम्बिनेशन इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। मरकरी माउंट के ऊपर मल्टीपल लाइंस होना हमेशा अपने स्किल्स को डेवलप करने की आदत देता है। नॉलेजेबल होते हैं, कम्युनिकेशन अच्छा रहता है, कन्विंस करने की कैपेबिलिटी, अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी को ये मजबूत करता है। यहाँ पर अगर ये लाइंस ज़्यादा मजबूत हुई तो बहुत स्टेबल आपकी अर्निंग, बिजनेस और कंटिन्यूस प्रोग्रेस हमें देखने को मिलेगा। हृदय रेखा के अंत में थोड़ी बहुत रेखा भी नीचे जाए तो सेवा भाव किस्म का व्यक्तित्व होता है। डिक्लाइन जब यूनियन लाइन हो तो अरेंज मैरिज एंड पार्टनर थोड़े डोमिनेटिंग पाए जाते हैं। हार्ड लाइन की कंडीशन में मेजर डिस्टर्बेंस नहीं है, एक हल्का सा आइलैंड का फॉर्मेशन दिख रहा है, लेकिन ये इतना नेगेटिव नहीं है क्योंकि आपकी जो मरकरी लाइन है उसकी कंडीशन और लक लाइन और लाइफ लाइन की कंडीशन अच्छी, तो मेजर हेल्थ इश्यूज़ नहीं देता है। यहाँ पर एक आइलैंड का फॉर्मेशन है। ये समय आपके जीवन में 45-46 से लेकर के 49 के मिड में था, जिसमें इमोशनल ट्रबल और माइनर हेल्थ इश्यूज़ का सामना करना पड़ा है। इसके बाद में आपकी हार्ट लाइन में देखा जाए तो वैसी दिक्कतें नहीं है, और ये प्रॉब्लम भी बहुत मेजर नहीं दिखा रहा है क्योंकि इसके सपोर्ट में भी अगर देखा जाए तो बाकी लाइंस बहुत सपोर्ट कर रही है, तो मेजर हेल्थ इशू ऐसी हार्ट लाइन नहीं दे रही है। हार्ट लाइन जब भी सैटर्न पे ब्रेक खाती है, ब्रेक जैसे ये खा गई और दूसरी लाइन जनरेट हो गई, तो ये सीक्रेटिव पर्सनैलिटी देता है। बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को शो करना, रिवील करना पसंद नहीं करते। ये बात है कि आप मनी माइंडेड रहेंगे, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड रहेंगे, अपने फ़ायदे के लिए किसी का नुकसान नहीं करेंगे। और यहाँ से जो रेखा जुपिटर पे जा रही है तो ये सिंपैथेटिक नेचर, इमोशनल नेचर और लोगों का भला करना, सोच के चलने जैसी आदतों को बढ़ावा देता है। माइंड लाइन जब भी लाइफ लाइन से इंडिपेंडेंट होकर के चल रही हो तो इस कंडीशन में बचपन से एडवेंचरस लवर, थोड़ा सा ज़िद्दी, अपने अनुसार काम करने की आदत और इंडिपेंडेंट माइंडसेट को यह डेवलप करता है। क्यूरियोसिटी को भी डेवलप करता है। अब यहाँ पर ये ही अगर माइंड लाइन होती तो आप इतने डीप थिंकर या अपने नॉलेज को या मेंटेलिटी को इतना आगे नहीं बढ़ाते। ये कॉम्बिनेशन फिर आपको शॉर्टकट अपनाने में मजबूर करती, लेकिन यहाँ से
सडनली हुआ ये कि एक रेखा मरकरी पे झुक गई, जिसने एकाएक आपको अप्रोक्स 30 के आसपास तक आते आते बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क में डीप इंटरेस्ट दिया, और इसके बाद में एक रेखा और स्ट्रॉन्ग होकर माइंड लाइन के तौर पे ही कन्वर्ट हो गई। ये समय था आपके लाइफ में 35, 6 एंड 7, ये 3 साल के अतिरिक्त में एक नई मेंटेलिटी जनरेट हुई, जिसने आपको इंटेलिजेंसी, एक तरीके से क्लेवर मेंटेलिटी, किसी भी तौर तरीके से काम करने की योजना, सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी डेवलप किया, और अपनी मेंटेलिटी का बहुत उपयोग करना या मेंटल एक्सरसाइजेज ज़्यादा करना या डीप हार्ड वर्क करना शुरू किया। अब यहाँ पर हुआ यह कि राहु के द्वारा जनरेट की गई स्ट्रेस लाइन आई, लेकिन ये अब इसके साथ मर्ज होकर के फिश सिंबल की आकृति में कन्वर्ट होना शुरू हो रही है। बिल्कुल भी अब फिश सिंबल नहीं है अभी, लेकिन इन फ्यूचर यहाँ पर फिश सिंबल बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। यहाँ पर फिश सिंबल जैसे ही थोड़ा बहुत क्रिएट होता है, जैसे ये बहुत माइन्यूट लेवल पे आप देखेंगे तो हल्की सी रेखा यहाँ पर निकल रही है बाहर, ये अगर साइन और मजबूत हो गया तो ये कॉम्बिनेशन राइटर्स फॉर्क का होता है। राइटर फॉर्क में अपनी खुद का बुक लिखना, अपने रिसर्च को शो करना, या कंसल्टेशंस बहुत ज़्यादा देना, स्टूडेंट्स जनरेट कर देना, ये कॉम्बिनेशन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है आपके फील्ड, आपके इंटरेस्ट, आपके रिसर्च से रिलेटेड वर्क में। तो ये कॉम्बिनेशन आपको अपकमिंग ईयर्स में, यानी 59-60 के एज के ही आसपास में ऐसे रिजल्ट्स प्रोमिनेंटली देता हुआ देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल आपकी माइंड लाइन लॉन्ग है, तो इस कंडीशन में मेमोरी शार्प होती है, विवेकवान होते हैं, लॉजिकल, इंटेलिजेंसी, ग्रेट रीजनिंग, IQ को सबको यह स्ट्रॉन्ग करता है, और पास्ट एक्सपीरियंसेस की बिहाफ पर डिसीजंस लेना ज़्यादा जो है प्रेफर करते हैं। अब इस माइंड लाइन में आप एक भी आइलैंड नहीं देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं देखेंगे, तो इसका ये मतलब नहीं कि प्रॉब्लम आया ही नहीं, कभी स्ट्रेस आया ही नहीं। मेंटल प्रेशर, स्ट्रेस हमेशा से रहा है, बर्डन्स रहे हैं, लेकिन उसको इतना ज़्यादा आपने हावी नहीं होने दिया अपने ऊपर कि वो आपकी लाइफ को नेगेटिवली डिस्टर्ब कर जाए, क्योंकि आपकी माइंड लाइन और थंब पहले से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण आपकी लत है प्रेशराइज और स्ट्रेसफुल सिचुएशन में और कूल काम रहने की, और सही ढंग से काम करने की, और ज़्यादा शांत रह करके आगे बढ़ने की। इसीलिए आप जैसे जातकों को गुस्सा दिलाना मुश्किल है। आउटर मार्स के ऊपर इस तरह की आड़ी रेखा जब भी आती है तो ये कॉम्बिनेशन ज़रूर कई मरतबा आवेश में आकर गलत निर्णय या काम करने पर प्रेरित करती है, लेकिन बाकी सब साइंस इतने पॉजिटिव है, इसलिए इसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अदरवाइज़ ये कॉम्बिनेशन कोर्ट कचहरी का भी मामला देता है। इसके बाद में आपकी लाइफ लाइन के ऊपर में देखेंगे तो माइंड लाइन एक आपकी अंदरूनी मंगल से भी निकली है, तो ये कॉम्बिनेशन हमेशा फोकस और एनर्जी को, मेंटल एनर्जीज को बढ़ाते रहता है। अच्छा माना गया है ये कॉम्बिनेशन। और लाइफ लाइन से प्रोग्रेस लाइन निकलना, जिसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं, अपने एफर्ट से सक्सेस पाना, ये मात्र 24, 27, 28 में आपके साथ हुआ है इवेंट ये। और उसके बाद में एक और ये दो मेजरली, दो स्ट्रेस लाइन 32 और 35 में आपको प्रॉब्लम दी है हेल्थ और फैमिली के रिगार्डिंग। जस्ट 27 के ही आसपास में एक सपोर्टिव लाइन जनरेट हुई, जिसे गार्डियन एंजल लाइन कहते हैं, और ये इस तरह की लाइंस अपने या दूसरों के द्वारा सपोर्ट देती है, जिससे स्ट्रेस वरीज खत्म होता है और अदृश्य शक्तियों का सहयोग प्राप्त होता है। और एक और वापस आ रही है जो इस बात को दर्शा रही है कि आपके काम में आपके फैमिली के क्लोज मेंबर इंगेज होंगे या सपोर्ट मिल जाएगा आपको अप्रोक्स 60 के आसपास तक आते आते। बायफोर्क का ये कॉम्बिनेशन बहुत ट्रैवलिंग्स, एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस एंड मल्टीपल स्टेट वर्क को, फॉरेन ट्रैवलिंग्स को भी रिप्रेजेंट करता है। शुक्र की इस तरह की आड़ी रेखा फैमिली में किसी के हेल्थ के रिगार्डिंग, किसी के बर्ताव के रिगार्डिंग, कई मरतबा ओवर थिंकिंग के रिगार्डिंग भी अननेसेसरीली स्ट्रेस देता है। इसीलिए इसको ठीक करना ज़रूरी है ताकि प्लेजर, फुलफिलमेंट, सेटिस्फेक्शन, इंटरनल पीस एंड हैप्पीनेस आपके लाइफ और मेरिट फैमिली लाइफ में बढ़ सके। मार्शियन एनर्जी अच्छी है, जिसके कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता तो ये अच्छा कर ही रहा है। केतु के क्षेत्र पर भी ट्रायंगल का साइन होना, सडन गेन, प्रोग्रेस, लॉटरी या शेयर मार्केट जैसी चीज़ों से लाभ, और चंद्र के द्वारा निकली इतनी छोटी छोटी रेखाएं टेम्पररी इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है कि बहुत सारी चीज़ों में मन रहा है, लेकिन समय नहीं मिलने के कारण या ध्यान नहीं देने के कारण उन टैलेंट्स को नहीं निखारा गया। तो कई मरतबा ये कॉम्बिनेशन मन मार के भी काम कराती है, लेकिन यस, ये कॉम्बिनेशन ट्रैवलिंग्स के लिए और मन शुद्ध रखने के लिए अच्छा माना गया है। चंद्रमा की स्थिति ओवरऑल आपकी अच्छी जाती हुई दिखाई दे रही है, तो मन से बहुत ज़्यादा शांत, सुखी आप आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। अब यहाँ जितनी मरकरी लाइन है वो जब जब निकली आपकी अर्निंग कैपेबिलिटी इंक्रीज़ कर गई। एक और ये दो 30 और 32, 3 में इन सब के अतिरिक्त यहाँ पर आपके
मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन फुली सेटिस्फाइड हो रहा है। ये कॉम्बिनेशन को मनी ट्रायंगल कहते हैं। पैसा आता है, रुकता है, सदुपयोग होता है, बढ़ता है। और यहाँ जो विंडो साइन का कॉम्बिनेशन इस तरीके से आप देख सकें, ये सब कॉम्बिनेशन मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स के द्वारा, छोटे छोटे जगह इन्वेस्टमेंट्स के द्वारा बड़े बड़े लाभ देता हुआ दिखाई देता है। तो ये सब कुछ आपके लाइफ में, इन सब के जो लाभ है ये परमानेंट देखने को मिल सकेंगे। अगर ये सभी साइन आपके पाम में और मजबूत हो गए, जो भी बात किए हैं, तो फिर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स अपने जीवन में देखने को मिल जाएगा। लेफ्ट पाम में हम देखेंगे तो यहाँ पर लाइफ लाइन का फ्लो बिल्कुल ठीक है। बाहर की तरफ झुकने के कारण ये भी ट्रैवलिंग्स को, मल्टीपल वर्क को, मल्टीपल जगह जाकर के भी वर्क करने के योगों को दर्शाता है। दोनों हथेली में एक शुक्र की रेखा आ रही है। बच्चों का या स्पाउस का या बहुत क्लोज रिलेशन का सपोर्ट काम में मिलने के कारण उम्र भी बढ़ेगा आपका। ये कॉम्बिनेशन उम्र को तो नहीं दर्शाता, लेकिन सुकून, शांति, संपन्नता को दर्शा रहा है, जो 60 के आसपास में लाइफ में आएगा। इधर भी लक लाइन बहुत प्रोमिनेंट है। एक बहुत माइन्यूट लेवल पे हल्का सा ब्रेक यहाँ है। 44 से 46 के मिड में हल्का सा चेंजेस आपके काम के रिगार्डिंग हुआ है, लेकिन एट द एंड सैटर्न तक रेखा पहुंची है। सूर्य पे भी बायफोर के दो तरह के कॉम्बिनेशन है, जो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को, नेम फेम के साथ अच्छी खासी कमाई और अच्छे खासे व्यवहार को दर्शा रही है। इधर पर हार्ट लाइन पूरी जुपिटर पे जा चुकी है, तो आप इमोशनल सेंसिटिव तो हैं, अंदर से हैं, अपने लोगों के लिए हैं, बाहर में शो नहीं करते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा सीरियस टाइप का पर्सनैलिटी देता है आपका राइट हैंड, और पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा इमोशनल, अच्छी खासी बातचीत, लंबी गहरी बातचीत करने जैसी आदतें भी देता है। दोनों हथेली में आप देखेंगे तो एक मार्शियन लाइन भी आ रही है। ये मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाती है, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाती है। और एक सजेशन यही है आपको कि कभी भी आवेश में आकर के डिसीजंस लेने से बचें। कोर्ट कचहरी जैसे मामलों से कोसों दूर रहें। किसी के मसले में जाने से भी बचें। और प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग अगर कोई इशू आता है आपके लीनिएज में या ब्लड रिलेशंस में, उसमें बिल्कुल आप डोनेट ही कर दें। आपका हक भी हो तो डोनेट कर दें, क्योंकि वहाँ पर अननेसेसरीली इश्यूज आपको आ सकते हैं अपने कजिन्स या प्रॉपर्टीज़ या अननेसेसरीली फैमिली के रिगार्डिंग। अदरवाइज़ कोई और नेगेटिव कॉम्बिनेशंस या डिस्टर्बेंस नहीं है। एक दो सजेशन है कि दोनों पाम में चंद्र की स्थिति अच्छी है। आप थोड़ा सा नेचर के करीब रहें, डेली वॉक पर जाएं, लोगों को पानी ऑफ़र करें या प्याऊ की व्यवस्था करवा दें। ये सब कुछ आपके पितृ पूर्वजों को भी खुशी देगा और आपको तो मन से बहुत ज़्यादा आनंद देगा। और दोनों हथेली में बहुत सारी लाइंस टेम्परेरी बेसिस पे जनरेट होकर ख़त्म हो गई। तो आपने बचपन में, यानी अप्रोक्स जब आप स्कूल में थे, उस समय पर बहुत सारे आपने अपने इंटरेस्ट को, हॉबी या पैशन को कहीं ना कहीं तवज्जो नहीं दिया। अगर समय मिलता है तो उन सब पे भी ध्यान दें, मन मार के ना रहें, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन फिर आपको एक तरीके से अनसेटिस्फेक्शन किसी भी स्तर पे दे सकता है। तो अपने खुद के मन के डिज़ायर को या फिर अपने पैशन, हॉबी को डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए, जो आपको इमोशनल पीस एंड हैप्पीनेस या इमोशनल बॉडी को सेटिस्फाइड कर सके। आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।